नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही शिक्षा पात्र है। घर में लक्ष्मी कैसे आती है, धन कैसे आता है, आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज की यह कहानी से आपको कुछ सीख प्राप्त होगी और ये सीख इतनी ज्ञानवर्धक है, जो मनुष्य इन बातों को ध्यान में रखता है, इन पर अमल करता है, वह इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आप अपने जीवन में कभी भी मार नहीं खाओगे। आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में दरिद्र पति व पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे। वे दोनों थोड़ा थोड़ा करके अपना परिवार का गुजारा करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है जब उस स्त्री का पति किसी काम के लिए घर से बाहर चला जाता है। फिर उसी दिन उस स्त्री के घर के बाहर 3 साधु संत आते हैं। उसके द्वार पर आवाज़ लगाते हैं। उन संतों की आवाज़ सुनकर वह बाहर आती है। फिर वह उनको प्रणाम करती है और कहती है कि हे साधु बाबा, आप बताएं हमें आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। फिर वे साधु बाबा कहते हैं, बेटी, हम तीनों को भोजन करना है, क्या हमें भोजन करा दोगे? फिर वह स्त्री कहती है, ठीक है बाबा, आप अंदर आ सकते हैं, मैं खाना बना दूंगी। फिर वे साधु बाबा कहते हैं, पुत्री, हम घर में प्रवेश तो जरूर करेंगे और भोजन भी ग्रहण करेंगे, लेकिन क्या तुम्हारा पति घर पर है या बाहर है? फिर वह स्त्री साधु बाबा से कहती है कि हे बाबा, मेरा पति तो किसी काम से घर से बाहर गए हैं। फिर वह साधु कहते हैं, पुत्री, जब तक तुम्हारा पति घर पर नहीं आ जाता, हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर साधु बाबा बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति नहीं आ जाता, हम तुम्हारे घर के बाहर बैठे हैं, हमें आवाज़ लगा देना, हम अंदर आ जाएंगे। कुछ देर बाद संयोग से स्त्री का पति घर पर आ जाता है। वह अपने पति को सारी बातें बता देती है। फिर उसका पति उन साधु बाबाओं को अंदर बुलाने के लिए कहता है। उस स्त्री का पति फिर से उन्हें कहता है कि उनको अंदर बुलाओ, भोजन कराओ। अपने पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री उन तीनों साधु बाबाओं को अंदर बुलाने जाती है। हे मुनिवर, मेरे पति घर पर आ गए हैं, आप अंदर आकर भोजन ग्रहण कर सकते हो। ये बातें सुनकर तीनों साधु बाबा खड़े हो जाते हैं। फिर उस स्त्री से कहते हैं, पुत्री, हम घर में प्रवेश तो करेंगे, लेकिन तुम अपने पति से पूछ लो कि हम तीनों में से पहले किसको अपने घर बुलाना चाहती हो। हम तीनों का नाम, एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है, तीसरे का नाम सिद्धि है। तुम ये अपने पति से पूछ लो, पहले किसको बुलाना चाहते हो। दोस्तों, इस बात को सुनकर वह अपने पति से कहती है कि मैंने साधु बाबा को अंदर बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा पहले किसको बुलाओगे, धन, प्रेम या सिद्धि? आप बताओ, पहले किसको बुलाऊं? सारी बातें सुनकर उस स्त्री का पति कहता है, भाग्यवान, हमें पहले धन को बुलाना चाहिए, क्योंकि हमें धन की बहुत ज़रूरत है। जिसके पास धन नहीं होता वह मनुष्य अधूरा रह जाता है।
यह बात सुनकर स्त्री कहती है कि पियाजी चलो आप ठीक कह रहे हो, परंतु जब हम बिना किसी सिद्धि के धन प्राप्त करेंगे तो धन हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। बड़े से बड़े पहाड़ों का भी अंत आता है। अगर हम धन को अपने अंदर बुलाएंगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसका पति उससे कहता है कि भाग्यवान, बात तो तुम भी ठीक कह रही हो, हमें सिद्धि को बुलाना चाहिए। बिना सिद्धि के धन अधूरा है, परंतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत सफलता करनी पड़ती है और सिद्धि को समय व मेहनत नहीं देंगे तो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि को पाने के लिए समय व मेहनत दोनों ही देनी पड़ती है। आज हमें धन को ही बुलाना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है सिद्धि को बुलाना चाहिए। वे दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वे दोनों बाहर आकर उन तीनों साधु बाबाओं से कहते हैं कि हे मुनिवर, हे साधु बाबा, हम आपका यह फैसला नहीं कर पाए कि हमें तीनों में से किसको बुलाना है। यह हम तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कृपा करके हे साधु बाबा, आप धन और सिद्धि में से कोई भी एक प्रवेश कर सकता है। ये बातें सुनकर वे तीनों साधु संत अपने मुंह मोड़ लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं। वह दरिद्र स्त्री उन तीनों साधु बाबाओं से कहती है कि क्या हुआ मुनिवर, आप तो यहाँ हमारे घर पर भोजन करने वाले थे और आप जा रहे हो। वे कहते हैं पुत्री, आप दोनों ने धन और सिद्धि को बुलाया है, लेकिन धन और सिद्धि वहीं रहते हैं जहाँ प्रेम होता है। तुम दोनों पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं, संगठन नहीं, प्रेम नहीं। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ यह सब धन व सिद्धि भी नहीं रहते। यह सब कहकर साधु बाबा अपनी कुटिया की ओर चल देते हैं। दोस्तों, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आपके पास धन बरसेगा। आप अपने घर में मांस, मच्छी, मदिरा, पान आदि का सेवन ना करें। जिस घर में स्त्री को मारा जाता हो वहाँ धन नहीं आता, वहाँ लक्ष्मी का अनादर होता है। स्त्री पर अत्याचार, उसका अपमान किया जाता हो वहाँ धन नहीं आता। स्त्री पुरुष को आपस में कभी बैर नहीं करना चाहिए। वह प्रतिदिन लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ घर पर आए मेहमान से सवाल जवाब ना करना चाहिए। उसका अपमान नहीं करना चाहिए, तभी लक्ष्मी घर में आती है। घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। पति व पत्नी के बीच में एकता होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी हमारे घर में आती है। तो प्रिय दोस्तों, ये प्रेरणादायक बातें आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।